पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि जब अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हकीम मोहम्मद खां ने लाहौर पर आक्रमण किया तो अकबर ने आगरा से लाहौर के लिए प्रस्थान किया तथा जानबूझकर धीमी गति से चलता हुआ 3.5 महीने में लाहौर पहुंचा ताकि मिर्जा हकीम लाहौर से भाग जाए। अकबर अपने मूर्ख सौतेले भाई से लड़ना नहीं चाहता था। उसी दौरान संभल के मिर्जाओं ने भी अकबर के खिलाफ बगावत कर दी। अकबर के सेनापति खान खाना मुनीम खां ने मिर्जाओं के विरुद्ध कठोर कार्यवाही न करके उन्हें दिल्ली से भगा दिया। मिर्जा लोग मांडू की तरफ भाग गए तथा वहां पर नए सिरे से अकबर के विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे। जब अकबर लाहौर से आगरा के लिए लौटा तब वह वर्तमान हरियाणा प्रांत के थानेसर अथवा कुरुक्षेत्र कस्बे के पास से होकर निकला। उसी समय थानेसर कस्बे में एक विचित्र घटना घटी। अकबर के दरबारी लेखक अबुल फजल ने लिखा है कि थानेसर के पास एक तालाब है जिसे छोटा समुद्र कहा जा सकता है। प्राचीन काल में वहां एक मैदान था जो कुरुक्षेत्र कहलाता था। भारत के साधु प्राचीन काल से इस तालाब को पवित्र समझते थे। भारत के विभिन्न भागों के लोग इसकी यात्रा करने आते थे और साधु संतों को पुण्यदान किया करते थे। दर्शकों को स्मरण होगा कि श्रीमद् भगवद गीता के प्रारंभ में कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र और पुण्य क्षेत्र कहा गया है। यहीं पर कौरवों एवं पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध हुआ था। अबुल फजल ने समुद्र जितने बड़े जिस तालाब की चर्चा की है वह वास्तव में अत्यंत प्राचीन काल का ब्रह्म सरोवर है जिससे जुड़ी हुई अनेक कथाएं पुराणों में मिलती हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार अत्यंत प्राचीन काल में इस क्षेत्र से होकर सरस्वती नदी की धारा बहा करती थी। जब सरस्वती नदी सूख गई तो उसके मार्ग में छोटे बड़े तालाब एवं सरोवर रह गए जो प्रतिवर्ष वर्षा के जल से भर जाते थे। इसी कारण विगत 5000 साल से भी अधिक समय से कुरुक्षेत्र का ब्रह्म सरोवर अस्तित्व में है। अबुल फजल ने इसी का उल्लेख अपनी पुस्तक अकबरनामा में समुद्र जैसे तालाब के रूप में किया है। अबुल फजल लिखता है कि इस वर्ष बादशाह के आगमन से पहले ही कुरुक्षेत्र में बड़ी भीड़ हो गई थी। इस पंक्ति से ऐसा लगता है कि कुछ मुस्लिम बादशाह कुरुक्षेत्र में प्रतिवर्ष लगने वाले मेले को देखने आते रहे होंगे। संभवतः अकबर भी पिछले कुछ सालों में कुरुक्षेत्र आया हो। इस कारण इस मेले का आकर्षण बढ़ गया हो और इस मेले में अधिक भीड़ रहने लगी हो। अबुल फजल ने लिखा है कि कुरुक्षेत्र में सन्यासियों में 2 दल हैं, एक गिरी कहलाता है तो दूसरा पुरी। ये दोनों दल इस सरोवर के दोनों तरफ अपने अपने समूहों में बैठा करते थे। भारतवर्ष के विभिन्न स्थानों से जो हिंदू तीर्थयात्री स्नान करने आते थे उन साधुओं को दान दिया करते थे। अबुल फजल लिखता है कि लोग साधु इसलिए बनते हैं क्योंकि वे संसार से विमुख हो जाते हैं, किंतु उनमें लोभ और क्रोध बना रहता है। गिरी और पुरी साधुओं की इस लड़ाई का कारण यह था कि पुरी संप्रदाय के साधु तालाब के तट पर जिस स्थान पर बैठा करते थे उस स्थान को एक दिन गिरी संप्रदाय के साधुओं ने बलपूर्वक पुरी साधुओं से छीन लिया। पुरी साधुओं की संख्या बहुत कम थी, इसलिए पुरी साधु गिरी साधुओं का कुछ नहीं कर सके। उसी दौरान पुरी साधुओं को ज्ञात हुआ कि बादशाह अकबर अंबाला तक आ गया है और कुछ ही दिनों में कुरुक्षेत्र पहुंचेगा। इस पर पुरी साधुओं का नायक केशुपुरी अंबाला जाकर अकबर से मिला। उसने अकबर से कहा कि गिरी साधुओं ने हमारा स्थान छीन लिया है। यह स्थान परंपरा से हमारा है। कभी कुछ समय के लिए गिरी साधु उस पर बैठा करते थे, किंतु अब लंबे समय से हम ही बैठते हैं। अतः बादशाह
हमें हमारा स्थान दिलवाए। अकबर ने पुरी साधुओं के मुखिया केशुपुरी की बातों में कोई रुचि नहीं दिखाई। इस पर केशुपुरी ने बादशाह से कहा कि जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक वह स्थान हमारे पास रहेगा। यद्यपि हम में उनका सामना करने की शक्ति नहीं है, किंतु हम उनसे लड़ेंगे। इसमें या तो हमारा रक्तपात हो जाएगा या हम उनसे अपना स्थान छीन लेंगे। इस पर अकबर केशुपुरी की बात से सहमत हो गया। उसने कहा कि तुम लोग आपस में लड़कर ही इसका निर्णय कर लो कि किस स्थान पर कौन बैठेगा। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, किंतु तुम लोग यह लड़ाई हमारे सामने करना। केशुपुरी ने बादशाह की बात स्वीकार कर ली तथा वापस कुरुक्षेत्र लौट आया। कुछ दिन बाद बादशाह की सवारी थानेसर पहुंची। अबुल फजल ने लिखा है कि बादशाह उस तालाब के पास गया और उसने साधुओं को समझाया कि वे झगड़ा न करें, किंतु उन साधुओं पर बादशाह की बात का कोई प्रभाव नहीं हुआ। वे मरने मारने को तो पहले से ही तैयार थे, किंतु बादशाह को आया देखकर और अधिक उग्र हो गए। दोनों तरफ के साधु अपनी बात पर अड़े हुए थे और एक ही स्थान पर बैठना चाहते थे। अकबर ने दोनों पक्षों के साधुओं को लड़कर फैसला करने की अनुमति दे दी। दोनों पक्षों के साधु आमने सामने पंक्तिबद्ध होकर खड़े हो गए। अकबर भी इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी बना। पुरी साधुओं की संख्या लगभग 300 थी, जबकि गिरि साधु 500 थे। इसलिए बादशाह ने तुरानी सेना नायक अर्थात उज्बेक सेना नायक यतीम शाह को और भारत के सेना नायक वीरू अर्थात एक हिंदू सेना नायक को आदेश दिए कि पुरी लोगों की सहायता की जाए। बादशाह के आदेश पर यतीम शाह और वीरू ने भी अपने सैनिकों को इस संघर्ष में उतार दिया, जिन्होंने गिरि साधुओं पर आक्रमण करने में पुरी साधुओं की सहायता की। प्रत्येक पक्ष से साधु तलवार लेकर आगे बढ़े। उसके बाद तीर चलाए गए और फिर पुरी साधुओं ने गिरि साधुओं पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। कुछ गिरि साधु लड़ाई छोड़कर भागने लगे। पुरी साधुओं ने उनका पीछा किया और उनमें से कितनों को ही जान से मार डाला। पुरी साधुओं ने गिरि साधुओं के मुखिया आनंद कंद को भी मार डाला। शेष साधु छिन्न भिन्न हो गए। अबुल फजल ने लिखा है कि अकबर इस खेल को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने भी इस घटना का उल्लेख किया है। वह लिखता है कि कुरुक्षेत्र का तालाब 4000 साल पुराना है, जहां कौरव और पांडवों के युद्ध में 70-80 लाख आदमी मारे गए थे। अब यहां हर साल एक जलसा होता है। यहाँ के पूजा स्थान पर हिंदू श्रद्धालु सोना, चांदी, रत्न, आभूषण, रेशम तथा मूल्यवान सामान साधुओं को दान करते हैं। वे ब्रह्म सरोवर के कुंड में गुप्त रूप से सिक्के डाल देते हैं। जोगियों एवं सन्यासियों की टुकड़ियां अपने उत्तराधिकार के लिए लड़ती हैं। मुल्ला लिखता है कि बादशाह के सैनिक बादशाह के आदेश से शरीर पर राख मलकर सन्यासियों की तरफ से लड़े। दोनों ओर से बहुत से मनुष्य मारे गए। मुल्ला के वर्णन से ऐसा लगता है कि उसने गिरि साधुओं को जोगी तथा पुरी साधुओं को सन्यासी लिखा है। मुल्ला लिखता है कि अंत में सन्यासी विजयी हुए। राहुल सांकृत्यायन ने भी अबुल फजल से मिलता जुलता वर्णन किया है, किंतु वह इसके साथ ही लिखता है कि दोनों ओर के साधुओं ने अपने अपने नागा सैनिकों के संगठन तैयार कर लिए थे। वह लिखता है कि इस संघर्ष में 20 साधु मारे गए, किंतु यह संख्या सही नहीं है। लगभग सभी गिरि साधुओं को मार गिराया गया था, जिनकी संख्या 500 से अधिक थी। अतः अनुमान लगाया जा सकता है कि लगभग इसी संख्या में पुरी साधु भी मरे होंगे।
वस्तुतः कुरुक्षेत्र के इस प्रकरण में किसी भी लेखक ने सत्य स्थिति का वर्णन नहीं किया है। सत्य स्थिति यह है कि जब भारत पर मुसलमानों के आक्रमण आरंभ हुए थे, तब भारत में कुछ नागा साधुओं के समूह देश की रक्षा के लिए सैनिक परंपराओं के साथ लड़ने मरने के लिए संगठित होने लगे। कुरुक्षेत्र में जो संघर्ष हुआ वह ऐसी ही दो नागा सेनाओं के बीच हुआ था, जिसमें अकबर ने बड़ी ही चालाकी से अपने सैनिकों को भी लड़वा दिया ताकि नागा साधुओं की यह लड़ाई जल्दी समाप्त न हो, अपितु वे देर तक लड़ते रहें ताकि नागा साधु अधिकतम संख्या में मारे जाएं। अंग्रेजों के समय में भी नागा सेनाएं बड़ी संख्या में देशी राज्यों में रहा करती थीं और वे युद्ध क्षेत्र में रहकर उसी प्रकार युद्ध किया करती थीं जिस प्रकार क्षत्रिय सैनिक एवं अन्य सैनिक किया करते थे। राजपूताने के युद्धों में नागा सेनाओं के विवरण बड़ी संख्या में मिलते हैं। जयपुर और जोधपुर राज्यों की सेनाओं में नागा सेनाओं की संख्या अच्छी खासी रहती थी। अगली कड़ी में देखिए, यदि टोडरमल न होता तो अकबर का राज्य उखड़ गया होता। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।